लोग थे, इन्होंने फायरिंग की और अभी तक इंतजामिया का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर इंतजामिया से मवार होगी और इसका जो सारा है वो राजा फारूक हैदर के जिम्मे जाती है बात। जफराबाद में पीटीआई रहनुमा आरिफ मुगल की रैली पर फायरिंग, आरिफ मुगल समेत 3 अफराद जख्मी। जख्मियों में आरिफ मुगल का बेटा भी शामिल। पुलिस का कहना है तीनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाला गोहर नामी शख्स है। वाक़े के बाद शाहराह श्रीनगर पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने गढ़ी दुपट्टा के मकाम से सड़क बंद कर दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। कश्मीरियों का सफीर आपके सामने खड़ा है। आप जब फैसला करेंगे रेफरेंडम के जरिए हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरी हुकूमत एक और हक देगी। रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें, आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज़ाद रहना है या पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, रेफरेंडम कराएंगे, कश्मीरियों को फैसले का हक देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बात कहाँ से आई मालूम नहीं। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात का भी वादा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर भी बाउंसर्स। बोले दोनों की जुबान मोदी के खिलाफ नहीं खुलती। एक ने मिन्नतें करके मोदी को शादी में बुलाया, जरदारी को पैसे गिनने से फुर्सत मिलती तो वो कश्मीर पर बात करता। दोनों की हुकूमत में अमेरिका खुलकर ड्रोन हमले करता रहा, मेरे होते हुए क्यों ड्रोन हमले नहीं। कश्मीर में जियाली हुकूमत आ रही है, मोदी की टांगे कांप रही हैं, कठपुतली के पसीने छूट रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंतखाबी जलसों से खिताब। बोले पीपल्स पार्टी कश्मीर पर सौदा नहीं करेगी, किसी को आज़ाद कश्मीर के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते, किसी की डिक्टेशन नहीं, अवाम का हुक्म मानते हैं। कश्मीरियों ने कहा अमन चाहिए तो अमन कायम करेंगे, अवाम ने चाहा जंग करनी है तो हम जंग करेंगे। ऑपोजिशन पर भी तीर बरसाए, कहा इमरान खान से इस्तीफा लेने जमा हुए, उल्टा मुझसे ही इस्तीफा मांगने लगे। आर या पार की बातें करने वाले पांव पकड़ने पर आ गए। अगर थप्पड़ मारने पे हम आए तो जो हमारे पैसों से 8 करोड़ रुपए से तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी, ये सर्जरी उतर जाएगी तुम्हारी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर फिर पटरी से उतर गए। कोटली में जलसे से खिताब में मरियम नवाज को मुखातिब करके कहा, मरियम नवाज ने 8 करोड़ रुपए से चेहरे की सर्जरियां कराई, हम थप्पड़ मारने पर आए तो इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि हमारे पैसों से करवाई सर्जरियां उतर जाएंगी। क्लब लाहौर का एक बड़ा पुराना क्लब है, बड़ा शौकीन आदमी, मोटा सा मैच खेलने आ गया, उसका नाम था नवाज शरीफ। जब फाइनेंस मिनिस्टर बना, अपने अंपायर लेके आता था ग्राउंड में, एक अंपायर डिप्टी कमिश्नर, दूसरा अंपायर कमिश्नर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतखाबी जलसों में माजी का जिक्र, कहा लाहौर जिमखाना आने वाला मोटा नवाज शरीफ वज़ीर ख़जाना बन गया। वज़ीर बनने के बाद अपने एम्पायर साथ लाता था कि कहीं हार न जाऊं। नवाज शरीफ ने जैसी सियासत की वैसी क्रिकेट खेली। माजी में सब मुल्कों के अपने अपने एम्पायर होते थे। शिकस्त से खौफजदा टीम पहले से एम्पायर्स के खिलाफ शोर मचाती थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ न्यूट्रल एम्पायर लाया। अपोजिशन को 1 साल से इंतखाबी इस्लाहात की दावत दे रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इमरान खान की मनफी जहनीत से खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हो रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ इमरान खान और उनके वुज़रा की जुबान दराजी इस जहनीत की एकास है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की गोलाबारी, कहा इन लोगों की जुबान दराजी माशरे को गंदगी का जौहड़ बना रही है। खवातीन के लिए थप्पड़ों के अल्फाज का इस्तेमाल हुकूमती पॉलिसी और बयानिया है। ऐसा बयानिया हुआ तो खवातीन के खिलाफ जराइम बढ़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। तलाल चौधरी कहते हैं मरियम नवाज के खिलाफ बोलने वाली घटिया जुबानें खींच लेंगे।
पता चल गया पीटीआई किस कल्चर की पैदावार है। शहद की बोतलें इस्तेमाल करने वाले अपनी तरबियत दुनिया को दिखा रहे हैं। मरियम नवाज ने स्यापा डालना है, बैन डालना है, इलेक्शन लुट गया, इलेक्शन छीन लिया गया। और आप मेरी बात याद रखना, यहाँ इमरान खान हुकूमत बनाएगा, वहाँ पीपल्स पार्टी के वोट नून लीग से ज्यादा। इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अल्लाह पर यकीन है इमरान खान की हुकूमत बनेगी, चाहे एक वोट से हो। सरहदों पर उठने वाली हर साजिश पाक फौज नाकाम बना देगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज की कश्मीर में ज़ुबान गैर जिम्मेदाराना है। कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोट नून लीग से ज़्यादा होंगे। चीनी सफ़ीर ने यकीन दिलाया दासू द्यामिर भाषा डैम पाकिस्तान का मुकद्दर बदल देंगे। सिंध वाले कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पीटीए को खत लिखने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध कहते हैं पीटीए लोगों को मैसेज भेजे कि वैक्सीन लगवाएं वरना सिम बंद हो जाएगी। अगले माह वैक्सीन ना लगाने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला होगा। भागती वायरस का फैलाव रोकने के लिए सूबे में पीर से सख्त पाबंदियों का भी ऐलान। बाजार शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मे और इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। तालीमी इदारे भी बंद होंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सूबे में मज़ारात और दरगाहें भी बंद रखी जाएंगी। ईद की गहमा गहमी में कोरोना वार कर गया। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 30% से बढ़ गई। कराची में शरह 21.54 रिकॉर्ड। हैदराबाद, पेशावर और नौशहरा में 10। मुजफ्फराबाद में शरह 9% से ज़ायद रिपोर्ट। मुल्क भर में मजमूई शरह 5.65% रही। पंजाब में भी वायरस के फैलाव का खतरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शहरियों से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। मुहलिक वबा ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। डॉक्टर इकबाल नूरी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर अली जैदी भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। बरतानिया का करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है करप्शन का पैसा बरतानिया लाने वालों को हदफ बनाया जाएगा। करप्शन गरीब ममालिक के अवाम को मजीद अफलास में धकेल देती है। ये करप्शन गरीब मुल्कों में जमहूरियत के लिए जहर है। हुकूमत का बरतानवी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दी। भगौड़ा सजा से बचने के लिए लंदन में छुपा हुआ है। शहबाज गिल बोले देर आए दुरुस्त आए। नवाज शरीफ टाइप अनासिर अपने ममालिक से पैसा चोरी करके बरतानिया लेकर गए। ऐसे अफराद ही गुर्बत और पसमानदगी की असल वजह है। ये लोग जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़ोन टैप किया गया। इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए कई ममालिक के अफराद की जासूसी की गई। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सारे मामले का संजीदगी से जायज़ा लिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इन मामलात की तफ्तीश और भारत का चेहरा बेनकाब करे। पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत करने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर वफ़द के हमरा चीन पहुँच गए। हम मनसब समेत चीनी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा हैं। वज़ीर ख़ारजा वफूद की सतह पर होने वाले 2 तरफ़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। सामने खड़ा है और वो पकड़ा गया इन फ्रंट ऑफ द डेड बॉडी और अपने वेपन्स के साथ। ये शुबे वाली बात नहीं है। क्रिमिनल माइंड का आदमी है। मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, दोनों केसेस के साथ हम और पूरे पाकिस्तानी कौम इंसाफ के इंतजार में। नूर मुकद्दम की मौत दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से हुई। मकतूला का सर बेदर्दी से धड़ से अलग कर दिया गया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। तफ्तीश के दौरान मुलजिम का नाम ECL में डालने के लिए दरख्वास्त।
वजारत दाखिला को इरसाल। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मकतूला के अहले खाना से मुलाकात, इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। SSP इन्वेस्टिगेशन कहते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस तयशुदा मंसूबा था। मुलजिम जाहिर जफर ने अपने होश व हवास में नूर मुकद्दम को कत्ल किया। मनफी रवैयों की वजह से खवातीन के साथ हालिया वाक़यात को शह मिली। एक बेटी के बेहमाना कत्ल पर फैलाई गई गुमराहकुन इत्तलात देखकर दुख हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इंतहाई सफाकी से जवान बच्चे को जिंदगी से महरूम किया गया। हुक्मरान तमाम मुतासरा खानदानों को फौरी इंसाफ की फराहमी का फ़र्ज पूरा करें। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर धमाके के 18 में से 6 जख्मी दम तोड़ गए। जख्मियों में हेस्को के 3 मुलाजमीन भी शामिल। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 5 हेस्को मुलाजमीन भी नामजद। हेस्को ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। नेपरा का भी नोटिस, हेस्को से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। MQM पाकिस्तान का जाने नुकसान पर इजहार अफसोस। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। 2000 की बात है शायद, उस वक्त वो कहते थे हम आप हमारे साथ मिल जाएं। इंडियन बुकीज़ ने आपसे रब्ता किया? हाँ, चेक करते हैं ना वो, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी या अप्रोच करते हैं तो उन्होंने चांस लिया तो हमने इस चीज़ को नोट किया। भारतीय बुकीज ने इशारों पर नाचने के लिए 50 करोड़ की ऑफर की। 1999 या 2000 में की गई पेशकश को ठुकरा दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का प्रोग्राम बाउंसर्स में इंकशाफ, कहा बुकीज चाहते थे जिस तरह वो कहें उस तरह करूं। मैंने कहा 50 करोड़ तो क्या 1 अरब भी दो दूं तो ये काम नहीं करना। मैंने कहा मुझे हराम खाने की आदत नहीं। अब्दुल रज़ाक का मुकम्मल इंटरव्यू आज शाम 5 बजे नशर किया जाए। वेस्ट इंडीज पहुंचने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बारबाडोस में कोरोना टेस्टिंग मनफी। खिलाड़ियों ने मैदान में प्रैक्टिस भी की। पहला T20 27 जुलाई, टेस्ट सीरीज का आगाज 12 अगस्त से होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज शारजा के बजाय श्रीलंका में होगी। जराये का कहना है अफगानिस्तान ने श्रीलंकन बोर्ड से सीरीज हैम्पटन टोटा में कराने की दरख्वास्त की। सितंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल सीरीज के लिए 17 रुकनी अफगान स्क्वाड का ऐलान। हशमतुल्लाह शाहिदी अफगान क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। चिन्योट के करीब दरियाए चनाब में कश्ती उलट गई। 4 बच्चों को बचा लिया गया। डूबने वाले 8 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में 2 फैमिलीज की खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद सवार थे। ऐनी शाहिद का कहना है पुलिस कश्तियां बंद करवा कर गई, बाद में मल्लाह ने कश्ती चला दी। मानसून का जो नया सिलसिला कराची में मुतवक्के था 25 और 26 जुलाई को हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन वो लो प्रेशर एरिया कराची तक उसके असरात पहुंचने के इम्कान बहुत ही कम रह गए। कराची की तरफ बढ़ने वाला बारिशों का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। 25 और 26 जुलाई को सिर्फ हल्की बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, मीरपुर खास और हैदराबाद में आज रात से बादल बरसने का इम्कान। सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDM में नया अलर्ट जारी कर दिया। ईद के तीसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, गाय, बकरे और दुम्बे कुर्बान किए गए। घरों में दावतें। खवातीन ने आज भी मज़े मज़े के चटपटे पकवान बनाए। सुहाने मौसम का मज़ा उठाने के लिए बारबेक्यू पार्टियां भी जारी। मंचलों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी का तड़का भी लगाया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2128 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया।